हिंदुस्तान के मटिया बुर्ज इलाके कलकत्ता के जो नवाब वाजिद अली शाह साहब थे, उन्हें काफ़ी पशु पक्षियों से प्यार था। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि किसी भी बेज़ुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी तकलीफ़ें होती है, काफ़ी गहराई से इस चीज़ को समझते थे। और जैसा कि अभी हमारी बात कामरान मिर्ज़ा साहब से हुई, उन्होंने बताया कि कैसे एनिमल्स को सेव करने के लिए उन्होंने अपनी बात, अपनी लड़ाई अंग्रेज़ों के सामने लड़ी। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में क्वायरीज है, लोग पूछते भी हैं। अवध से वाजिद अली शाह साहब यहाँ आए तो पहली इमारत कौन सी थी जो उन्होंने स्टैब्लिश किया है? काफ़ी जगहों पे लोग कुछ अलग बयानात देते हैं, कुछ कहते हैं कि फला इमारत थी, क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है वाजिद अली शाह साहब की। वाजिद अली शाह को 26 महीने के बाद फोर्ट विलियम से रिलीज कर दिया गया था 1859 में। तब ये वाजिद अली शाह ने कहा था कि हमको रहने की जगह चाहिए कलकत्ते में, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज़ों ने 3 जगहें उनको दी थी। आयरन गेट में थी, ठीक है, और उसका बहुत बड़ा गेट था सुल्तान खाने का, तो वही आयरन गेट के नाम से मशहूर है वो। सवालों का सिलसिला इसी तरीके से मैं अभी जारी रखता हूँ और फिर बात करता हूँ। जनाब कामरान मिर्ज़ा साहब, एक मेरा सवाल है आपसे कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में क्वायरीज है, लोग पूछते भी हैं कि जब अवध से वाजिद अली शाह साहब यहाँ आए तो पहली इमारत कौन सी थी जो उन्होंने स्टैब्लिश किया जी, इसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी जगहों पे लोग कुछ अलग बयानात देते हैं, कुछ कहते हैं कि फला इमारत थी, क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है वाजिद अली शाह साहब की, तो काफ़ी इस चीज़ पे कंफ्यूजन है। पहली इमारत उन्होंने कौन सी तामीर की उनके लिए, चाहे वो इमाम बारगाह हो या उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, वो पहली इमारत कौन सी थी? आप अगर देखिएगा तो ऐसा कुछ अब्दुल हरीम शरर भी नहीं बताते हैं कि पहली इमारत कौन सी बनाई गई, क्या है कि वो डिफाइन नहीं किया। हाँ, और उसमें अब्दुल हरीम शरर जो जब आए थे तब वो ये 9 साल के थे और उनका बचपन था। अच्छा। तब वाजिद अली शाह को 26 महीने के बाद फोर्ट विलियम से रिलीज कर दिया गया था ये 1859 में। तब ये वाजिद अली शाह ने कहा था कि हमको रहने की जगह चाहिए कलकत्ते में, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप वापस नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वापस जाइएगा फिर वहाँ ये बगावत होगी, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तब अंग्रेज़ों ने 3 जगहें उनको दी थी। तो वो उन्हीं ने ये राजा बर्दवान की कोठी जहाँ वो ये रह रहे थे, उन्हीं ने कहा कि हमको तौर पे जो उन्होंने आसरा लिया, हाँ, लिया था आसरा, उन्हीं ने कहा हमको ये जगह चाहिए। और आज के टाइम पे अभी के मटिया बुर्ज में वो जगह कौन सी होगी, आप थोड़ा? ये आयरन गेट में थी, अच्छा, ठीक है, और उसका बहुत बड़ा गेट था सुल्तान खाने का, तो वही आयरन गेट के नाम से मशहूर है वो जगह, क्योंकि वो लोहे की काफी बड़ी दरवाजा थी। हाँ, इसको लेकर के तब ये, और वो एक मुरस्सा मंजिल थी जो उन्हीं ने खास महल के लिए उन्हीं ने ली थी, और कुछ उनके जो मुलाजिम थे जो शाही अस्तबल की तरफ जिनको रहने इसको आज हम लोग 28 नंबर के नाम से भी जानते हैं, मतलब वहां पे वो नवाब साहब के शाही अस्तबल स्टेबल किया गया था। राजा बर्दवान की का ये स्टेट था और स्विन हो प्रॉपर्टी थी, तो ये 2 प्रॉपर्टी से उन्होंने 3 लाख रुपए से ये सब जगह ये खरीदी थी उन्हीं ने, और उसके बाद उन्हीं ने अपने महलात बनाना शुरू किए यहाँ पर, जिसमें ये असद मंजिल और ये शाह मंजिल और बहुत सारे हैं नाम जो भी याद नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी जगहें बनाई और एक ये शाही मस्जिद है
जो उन्हीं ने अपने नमाज पढ़ने के लिए बनाई थी। और इसके लिए कहा जाता है कि उन्हीं ने कहा था कि वो पहला पत्थर रखेगा जिसकी फजर की नमाज कभी खजा नहीं हुई थी। तब बहुत सारे मुत्तकी लोग थे उस दौर। हाँ, कुछ मौलाना, कुछ आलिम थे, लेकिन वो ये उन्हीं ने कहा कि मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। तब वाजिद अली शाह ने कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मैं जब से बालिग हुआ हूँ तब से मेरी कभी फजर की नमाज और पंजगाना नमाज कभी खजा नहीं हुई। ये वसीयत करके उन्होंने, हाँ, ये कह के उन्होंने पहला पत्थर रखा था ये शाही मस्जिद का। हाँ, और ये शाही मस्जिद जो थी ये सुल्तान खाने के कंपाउंड में थी। और ये राजा बर्दवान की जो कोठी थी उन्हीं ने वाजिद अली शाह ने तोड़ के और भी एक्सटेंशन किया है। और बहुत सारी तस्वीरें हैं जो पुराने मटिया बुरुज की हैं जो हम लोग के पास अभी ये महफूज हैं। तो अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैंने आपका वक्त काफ़ी ले भी लिया है। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहेंगे कमरान मिर्ज़ा साहब आपसे, क्योंकि आप नवाब ख़ानदान से बिलोंग भी करते हैं और ख़ुद आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, इब्तदाई तालीम काफ़ी अच्छी रही है, आप इल्म के मामले में भी काफ़ी आगे हैं। तो आज जो हमारा यंग जनरेशन है, जो मटिया बुरुज के हालात है, काफ़ी आप इससे वाकिफ़ भी हैं, काफ़ी कम लोग कम एज में बच्चे 17 साल, 18 साल, 19 साल की एज में अपनी तालीम को छोड़ करके वो काम के तरफ थोड़ा रुजूयत उनका बढ़ रहा है। तो अगर आपके ज़रिए कोई एक पैगाम हो अपने यूथ के लिए जो उनकी लाइफ में कुछ हेल्प कर सके, अगर वो कोई एक पैगाम अगर आप देना चाहे हमारे जितने भी व्यूअर्स भाई बहन देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, काम तो ज़रूरी है, लेकिन आपको बेसिक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर बेसिक एजुकेशन नहीं लेते हैं तब आप जाहिल कहलाइएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक एजुकेशन, उसके बाद आप कुछ भी काम कीजिए। और अगर आप ये पढ़ाई में अच्छे हैं तब आपको बिजनेस से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा और फिक्स्ड इनकम मिलेगी और आप कलकत्ते के बाहर भी जा सकते हैं ये पढ़ाई के ज़रिए। और अभी कंप्यूटर ये एजुकेशन जो है, ये एआई और भी चैट जीपीटी, ये सब चीज़ें हैं, इनमें ये लोगों की सैलरी ये 10 लाख रुपए महीना भी है। तो ये एआई का जो हाँ, और सुना है कि ये एआई का कंपटीशन हुआ था जिसमें ये ईरानी जो स्टूडेंट्स थे उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर उनका ही था। काफी मतलब ज्यादा। हाँ, ये एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। जैसे आप पानी के बिना आप जी नहीं सकते और खाने के बिना जी नहीं सकते, वैसे ही एजुकेशन को भी ऐसा ही समझिए। और ये वो एक ये तालिबे इल्म को एजुकेशन के पीछे ऐसे दौड़ना चाहिए जैसे एक शेर हिरन के पीछे दौड़ता है। हाँ, वैसे ही एजुकेशन के पीछे दौड़ना चाहिए। और छठे इमाम का ये कौल भी है कि जो कुछ ये नॉलेज है वो एक ये लॉक में है, माने एक ताले में है, और इस ताले को खोलने के लिए आपको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगी। तो जब क्वेश्चन कीजिएगा खुलता चला जाएगा, ताला खुलता रहेगा और आप अपने को जिंदगी में बढ़ाते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। और अगर सवाल नहीं कीजिएगा तब आपको क्या हो जाएगा, जिंदगी से जवाब भी नहीं मिलेगा।
तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा अलविदा से पहले कि आज हमने तारीख़ के कुछ पन्नों को खंगाला, झिंझोड़ा और आपका भी काफ़ी वक्त लिया। और काफ़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे कामरान मिर्ज़ा साहब ने अपने कीमती वक्त से एक वक्त हमें दिया, और आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सलामुन अलैकुम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई गेस्ट के साथ। खुदा हाफ़िज़।